बार बार बुलेटिन देखने वाले सभी दर्शकों को चंद्रमोहन कल्ला का नमस्कार। राम राम ने खम्मा गणेशा। आज के समाचारों में भारतीय खेल का जब भी जिक्र होगा मिल्खा सिंह का नाम सबसे ऊपर की लिस्ट में लिखा जाएगा। शायद कम ही लोगों को पता होगा कि देश के विभाजन की सबसे बड़ी त्रासदी का शिकार मिल्खा का परिवार हुआ। उनके 15 भाई बहनों में से 10 को जाति विशेष के दंगाइयों ने मिल्खा की आंखों के सामने मार डाला। उनके माता पिता को भी मार दिया गया। वे उस देश में अपना घर बार छोड़कर शेष बचे भाई व चाचा सहित भारत भाग आए। लेकिन उसी पाकिस्तान में वे जाकर जब विश्व की सबसे बड़ी प्रतियोगिता जीतने में कामयाब हुए तो वहाँ के शासक अयूब खान ने फ्लाइंग सिख की उपाधि दी, जो उनके साथ जीवन भर जुड़ी रही। मिल्खा देश के पहले ट्रैक एंड फील्ड सुपरस्टार थे। मिल्खा सिंह ने शुक्रवार रात को चंडीगढ़ में अंतिम सांस ली। मिल्खा सिंह के कैरियर का सबसे खास लम्हा तब आया जब 1960 के रोम ओलंपिक में पदक से वे चूक गए थे। 200 मीटर और 400 मीटर के नेशनल रिकॉर्ड बनाने वाले एकमात्र धावक, एथलेटिक्स में भारत का परचम लहराने वाले मिल्खा सिंह ने दुनिया को अलविदा कह दिया। भारत के महान फर्राटा धावक मिल्खा सिंह का 1 महीने तक कोरोना संक्रमण से जूझने के बाद शुक्रवार को निधन हो गया। पद्मश्री मिल्खा सिंह 91 साल के थे। उनके परिवार में उनके बेटे गोल्फर जीव मिल्खा सिंह और 3 बेटियां हैं। इससे पहले उनकी पत्नी और भारतीय वॉलीबॉल टीम की पूर्व कप्तान निर्मल कौर ने भी कोरोना संक्रमण के कारण दम तोड़ दिया था। मिल्खा सिंह फ्लाइंग सिख के नाम से मशहूर रहे। उनके इस नाम के पीछे की कहानी बेहद दिलचस्प है। उन्होंने इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में इसका खुलासा किया था। दरअसल 1960 में मिल्खा को पाकिस्तान की इंटरनेशनल एथलेटिक प्रतियोगिता में भाग लेने का न्योता मिला था। मिल्खा देश के बंटवारे के गम को नहीं भुला पा रहे थे, जिसने उनके परिवार को तबाह कर दिया था। इसलिए वह पाकिस्तान नहीं जाना चाहते थे। तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के समझाने पर वह पाकिस्तान जाने के लिए राजी हुए। पाकिस्तान में उस समय अब्दुल खालिक की तूती बोलती थी और वहाँ के सबसे तेज धावक प्रतियोगिता के दौरान लगभग 60,000 पाकिस्तानी फैंस अब्दुल खालिक का जोश बढ़ा रहे थे। लेकिन मिल्खा की रफ्तार के सामने खालिक टिक नहीं पाए थे। मिल्खा की जीत के बाद पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने उन्हें फ्लाइंग सिख का नाम दिया और उसके बाद से वे फ्लाइंग सिख के नाम से छा गए। मिल्खा सिंह का जन्म 20 नवंबर 1929 के दिन पाकिस्तान की धरती पर हुआ था। उनका गांव अविभाजित भारत के मुजफ्फरगढ़ जिले के अंत में आता था, जो अब पश्चिमी पाकिस्तान में पड़ता है। उनके गांव का नाम गोविंदपुरा था। वे राजपूत राठौर परिवार में जन्मे थे। उनके कुल 15 भाई बहन थे, लेकिन उनका परिवार विभाजन की त्रासदी का शिकार हो गया। तब उनके माता पिता के साथ 10 भाई बहन भी मारे गए। परिवार में केवल 4 लोग ही जिंदा बचे थे, जिनमें से एक आगे चलकर विश्व के महान धावकों में से एक बने, जिन्हें अब फ्लाइंग सिख के नाम से जाना जाता है। भारत आने के बाद मिल्खा सिंह का पूरा और देश में आर्मी की सेवा करने का मन था और साल 1951 में वे भारतीय सेना में शामिल हो गए। भारतीय सेना में शामिल होना ही वो टर्निंग पॉइंट था जहां से एक महान खिलाड़ी का उदय हुआ। इसी दौरान उन्हें खेलों में भाग लेने का मौका मिला था। एक इंटरव्यू में मिल्खा सिंह बताते हैं कि आर्मी ज्वाइन करने के 15 ही दिन बाद एक दौड़ का आयोजन किया गया था, जिसमें एथलेटिक्स ट्रेनिंग के लिए 10 जवान चुने जाने थे। जब मैंने रेस शुरू की तो मेरे पेट में ज़बरदस्त दर्द होने लगा, जिसके कारण मुझे रुकना पड़ा। इसके बाद मैंने फिर अपनी दौड़ शुरू कर दी। आधा मील चला ही होऊंगा कि फिर दर्द होने लगा। रुकता, फिर चलने लगता, फिर रुकता, फिर चलता। इस तरह वो दौड़ पूरी कर पाया। फिर भी मैं करीब 500 लोगों में से 6ठे स्थान पर आने में कामयाब हुआ। इस तरह भारतीय सेना में स्पोर्ट्स के लिए उनका दरवाज़ा खुल गया। इसके बाद जो हुआ वो
साल 1958 में वे देश के पहले इंडिविजुअल एथलेटिक्स बने थे जिन्होंने कॉमनवेल्थ खेलों में गोल्ड मेडल जीता था। साल 2010 तक ये सम्मान पाने वाले वे अकेले भारतीय थे। साल 1958 में आयोजित हुए एशियन खेलों में भी वे गोल्ड मेडल जीते थे। इसी दौरान सरकार ने खेलों में उनके योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। मिल्खा सिंह ने लगातार 3 ओलंपिक खेलों में देश का नेतृत्व किया था। ये 3 ओलंपिक थे 1956 में मेलबर्न में आयोजित हुआ समर ओलंपिक, फिर साल 1960 में रोम में आयोजित हुआ समर ओलंपिक और साल 1964 में टोक्यो में आयोजित हुआ समर ओलंपिक। इस मुकाम को पाने में मिल्खा सिंह का संघर्ष भी बड़ा ही कठोर रहा। अपने आप को मजबूत करने के लिए ये यमुना नदी के किनारे पर रेत में दौड़ते थे, पहाड़ी एरिया में दौड़ते थे। इतना ही नहीं, रेलवे ट्रैक पर भी दौड़ते थे। देश की सेना में भर्ती होने के 4 साल बाद ही यानी 1956 में वे पटियाला में हुए नेशनल गेम्स जीते थे, जिससे उन्हें ओलंपिक के लिए ट्रायल देने का मौका मिल गया। मिल्खा सिंह ठहरे अडिग और जिद्दी। उन्होंने उस समय हद कर दी जब उन पर अटैक हुआ और उस समय ओलंपिक की ट्रायल चल रही थी, लेकिन उनके दुश्मनों ने उन्हें रोक लिया। वे डॉक्टर के पास गए, गोली ली और दौड़ पड़े। 400 मीटर की दौड़ में वे 4थे नंबर पर आए थे और फिर ओलंपिक के लिए चुन लिए गए और वहां जाकर के भी 400 मीटर की दौड़ में वे 4थे नंबर पर आए थे, जो एक रिकॉर्ड है। उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी भी लिखी है जिसका नाम है रेस ऑफ माय लाइफ। उनकी बेटी सोनिया सवालका इस ऑटोग्राफी की सहलेखिका है। इस किताब के आधार पर साल 2013 में एक हिंदी फिल्म भाग मिल्खा भाग भी बनी थी, जिसमें मिल्खा सिंह का रोल अभिनेता फरहान अख्तर ने निभाया है। मारवाड़ बुलेटिन इस महान खिलाड़ी को नमन करता है, सैल्यूट करता है और भगवान से प्रार्थना करता है कि उनकी अमर आत्मा शांति की ओर बढ़े, लेकिन एक मिल्खा हिंदुस्तान में फिर पैदा हो जो कि ओलंपिक के लिए स्वर्ण पदक लेकर के आए। इसके साथ ही हमारा आज का ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त होता है। अगले समाचार बुलेटिन के साथ फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। जय हिंद।